जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पर्सनल सत्संग है। ये सत्संग मेरा है तो नवंबर 2023 का, बट मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी सत्संग शेयर करने का, बट काफ़ी सारी मतलब हेल्थ इश्यूज़ और भी बहुत सारी क्राइसिस से प्रॉब्लम से मेरी लाइफ में है, तो उन्हीं को डील करने में मैं ये सत्संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी की कृपा से मैं जब भी कभी सत्संग में जाती हूँ तो गुरुजी ने वहाँ पर मेरा शेयर कराया है, बट मैं कभी भी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया है। तो आज मेरा बहुत बहुत मन था ये सत्संग शेयर करने का। डेफिनेटली ये गुरुजी की ही कॉल है, अदरवाइज़ हम कर ही नहीं सकते। गुरुजी के कॉल के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा सत्संग नवंबर का है। नवंबर में इट्स 24th ऑफ नवंबर आई थिंक, यस 24th ऑफ नवंबर। तो मैं एक सत्संग में जा रही थी नियर बाय, मेरे पास में ही एक सोसाइटी में सत्संग था। तो घर में भी थोड़ा मतलब टेंस्ड माहौल था, तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा लेट हो गई थी सत्संग में जाने में। तो मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। आई ऑलवेज़ थिंक कि मैं गुरुजी के वेलकम बैंड से पहले ही जाऊं। और ये गुरु वैसे तो ये सब सिर्फ हम ट्राई कर सकते हैं, और करना जब जिस टाइम पर हमारी एंट्री होगी उसी टाइम पर ही होती है। बट ये है कि हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं और वो हमें करना भी चाहिए। तो मैं बहुत टेंस्ड माहौल था मेरे घर का उस टाइम पर, बिकॉज़ आई वाज़ फेसिंग सम वेरी वेरी टफ़ टाइम ऑफ माई लाइफ। तो उस टाइम पर तो वो सारी बातें मेरे माइंड में थी और मैं रोड क्रॉस कर रही थी, और जल्दबाजी में भी थी डेफिनेटली। तो मैं सत्संग के लिए जा रही थी, तो रोड क्रॉस करते करते मेरा माइंड मतलब मैं मंत्र जाप कंटिन्यूअसली कर रही थी, और एकदम से मेरा माइंड मैं जल्दबाजी में मैंने किया, और उसमें वहाँ से सडनली एक बाइक ने मुझे हिट किया एंड इट वाज टू टू मच। मतलब मैं पूरा अपने कॉन्शियसनेस में भी नहीं हो पाई थोड़ा, और मैं गिर गई ऑन रोड। और मे बी उसके आसपास गुरुजी ने ही मुझे बचाया डेफिनेटली, क्योंकि कोई और व्हीकल भी आ सकता था, मुझे हिट कर सकता था। बट एकदम से सब लोगों ने मतलब पूरा क्राउड वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, और उन्होंने सब ने मुझे मतलब उठाया, और आई वॉज़ फीलिंग सम पेन, बट ज़्यादा कुछ ऐसा पेन मुझे उस टाइम पर लग नहीं रहा था। बिकॉज सडनली हम लोग होता है ना कि कभी गिर जाते हैं तो पहले हमें थोड़ा इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं एंड ऑल। तो उसी उसमें मैं थी, तो मैंने पेन पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और तो मैं बहुत बहुत खुश थी मन में कि गुरुजी ने मुझे डेफिनेटली बचा लिया। तो फिर ज़्यादा मुझे फीलिंग भी नहीं आ रही थी उस टाइम पर। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो उस टाइम पर फिर मुझे सत्संग में, मैं क्योंकि घर आती तो ऑब्वियसली मुझे डांट पड़ती घर में, तो क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं रोड क्रॉस कर रही थी और इट वाज रियली माय मिस्टेक। सो गुरुजी ने उस टाइम पर मुझे सबक भी सिखाया कि वेलकम बैंड या किसी भी चीज़ के लिए हमें अपनी लाइफ को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और हमें जल्दबाजी में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट कैन बी वर्स्ट, है ना, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पर। तो फिर गुरुजी तब से मैं थोड़ा मतलब रोड क्रॉस करते टाइम भी थोड़ा बिल्कुल ध्यान देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम गुरुजी को ऐसा मेरे लिए मतलब पेनफुल, क्योंकि ऑब्वियसली वो पेन कहीं ना कहीं गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, तभी मुझ पर वो बला नहीं आई। तो ऑब्वियसली बट दुख होता है कभी कभी कि गुरुजी को ये सब करना पड़ता है हमारे लिए, बट बहुत खुशी भी होती है कि गुरुजी हमारा इतना इतना साथ देते हैं। तो फिर एनीवेज मैं उस टाइम पर फिर सत्संग में गई। वहाँ पर मैंने अपना मतलब मैं कंटिन्यूसली आई वाज वीपिंग, और मैंने वहाँ सत्संग अटेंड किया, गुरुजी का शुक्राना किया, सब संगत को मैंने अपना ये सत्संग सुनाया, और मैं घर आ गई। फिर घर आकर मैंने अपने घर वालों को भी मतलब पहले मैं सोच रही थी कि आई विल हाइड दिस इंसिडेंट, बट मुझे काफ़ी पेन था माई नीज़ में, मेरे मतलब पूरा, और मेरी एल्बोज़ में काफ़ी पेन था, मेरे हैंड्स वगैरह में। तो मैंने घर में बता दिया सो दैट मैं ऑइंटमेंट वगैरह सब प्रॉपर मेडिकेशंस ले सकूं।
तो फिर उस टाइम पर फिर नेक्स्ट डे 26 नवंबर को मुझे फिर से एक सत्संग में गुरुजी की कॉल थी, तो मुझे जाना था। तो मुझे यही लग रहा था कि 2 दिन में पता नहीं मेरा पेन कैसे ठीक होगा नहीं होगा। तो गुरुजी ने फिर वही है, मेरे फादर ने पेन किलर मेरे लिए लेकर आए और मैंने वो सत्संग अटेंड किया। पेन किलर से मुझे फिर पेन नहीं हुआ, तो मैं सत्संग में अच्छे से अटेंड कर पाई। वहाँ भी मैंने सब संगत को अपना ये सत्संग सुनाया, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बिग 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 ब्लेसिंग फॉर मी। सो गुरुजी का शुक्राना किया। और आफ्टर दैट इंसिडेंट 2-3 दिन बाद, हार्डली इट्स ऑफ 28 और 29, बिकॉज मुझे डेट्स मोस्टली याद रहती हैं। तो या फिर ये कह लीजिए कि वो डेट्स मेरे लिए थोड़ी मतलब मेमोरेबल डेट्स हैं, तो मैं उससे कोरिलेट कर पाती हूँ। सो उस टाइम पर मैं नहा रही थी मॉर्निंग में, तो मैंने देखा, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली देखा कि यार ये नीज़ के पास में मेरे अभी भी इतना पेन है। अब तो 4-5 दिन हो गए हैं, अब तो मुझे इतना पेन नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा तो उसमें तो पूरा पूरा एक ब्लू कलर का पूरा इतना बड़ा स्पॉट बना हुआ था, एंड इट वाज वेरी मच डेंजरस लुक, देखने में भी बहुत डेंजरस था। तो मैं डर गई कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, और वो बहुत बहुत बड़ा और डेंजरस था। तो मैं फिर जैसे ही मैं बाहर आई, फिर थोड़ी देर में मैंने अपनी मदर फादर अपने पेरेंट्स सबको दिखाया, अपनी सिबलिंग्स को। तो सब मतलब थोड़ा बुरा भी लगा सबको कि पता नहीं ये क्या हो गया है। फिर मैंने लाइट जलाकर अच्छे से मतलब उसको देखा, तो मुझे बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा, क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें पहले ब्लू कलर का पूरा स्पॉट था, वो बहुत बड़ा ओवल शेप में, और उसके जस्ट मिड में थोड़ी स्किन छुटी हुई थी। तो मैंने देखा कि उस स्किन पर वो सिंपल उतनी ही स्किन छुटी हुई थी जिस पर वो क्लियरली ओम दर्शन गुरुजी ने दिए हुए थे। तो मैं बहुत खुश हो गई वो देखकर, और ऑब्वियसली मैं पहले ही कह रही थी कि ये तो गुरुजी ने ही डेफिनेटली मुझे बचाया है, कुछ भी हो सकता था, मे बी मुझे फ्रैक्चर या कुछ भी हो सकता था। तो ओम दर्शन से और भी गुरुजी ने हमें क्लियर कर दिया कि डेफिनेटली इट वाज मी, अदरवाइज़ कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती थी डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर 3-4 दिन, फिर कुछ टाइम के बाद मेरा वो रिज़ॉल्व हो गया। और एक सत्संग ये है, और नेक्स्ट सत्संग इट्स ऑफ दिवाली वाले दिन का है, 2023 का। मैं बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी ने बुलाया। और उसके बाद जब मैं इवनिंग में आई, तो हमारे यहाँ जैसे सोसाइटी में मंदिर है, तो वहाँ मैं दिए लगाने के लिए गई थी, क्योंकि हमारे हिंदू रिचुअल्स में होता है कि मंदिर में जाकर दिए लगाते हैं, और फिर उसके बाद घर में भी पूजा होती है। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पर जल्दबाजी, थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग मंदिर से आते टाइम, तो थोड़ा जल्दबाजी में, तो मैं उस टाइम पर मंदिर में लगा रही थी। तो उस टाइम पर मैंने देखा कि मतलब मैंने जैसे ही देवी जी की मतलब प्रतिमा के पास में, स्वरूप के पास में लगाया, मूर्ति के पास में, तो दीपक, तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी खेल रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं उसको ना लग जाए या फिर कुछ भी ऐसा, मेरा माइंड थोड़ा स्ट्रक हो गया उस बच्चे में, बिकॉज़ आई लव किड्स। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो एकदम से क्या हुआ कि मेरे बाल में, आई हैव लॉन्ग हेयर्स, तो वो सब, और मैं टाई भी नहीं किए हुए थे, पूरा ओपन थे, तो वो जल गए। मतलब इतना ज़्यादा उसमें मतलब फ्लेम ऊपर ऊपर उठने लग गया। इट वाज, मैं बहुत डर भी गई, और मेरे मतलब पूरा हेड के पास में सब जगह मेरे मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी फ्लेम्स होने लगी, इतनी ऊपर ऊपर। तो मुझे बहुत डर लगा एकदम से। इवन मंदिर में भी बहुत ही हार्डली कम लोग थे, हार्डली 3-4 लोग होंगे, मुझे ज़्यादा याद भी नहीं है। तो फिर मैंने एकदम से गुरुजी को याद किया कि गुरुजी गुरुजी ऐसे करके, मम्मी, मतलब जो भी मुझे उस टाइम पर याद आया, तो एकदम से मैंने मतलब किया, तो उसको रब किया, तो वो फ्लेम अपने आप ही बुझ गई। और जो मुझे मतलब लग भी नहीं रहा था कि इतनी लंबी लंबी लपटें उठ रही हैं उसमें, इतनी बड़ी फ्लेम्स हैं। तो वो मेरे बालों में, इवन बालों, आप सोच सकते हैं कि जो मतलब अ, अपनी जो हमारी आईब्रोज़ होती हैं उसके पास में भी जो हेयर्स थे मेरे, वो भी जल गए। आईब्रोज़ के पास में जो मेरे छोटे छोटे हेयर्स हैं वो सब जल गए। तो डेफिनेटली वो मेरी स्किन, मेरी आईज़, किसी को भी हार्म कर सकते थे। पर वही है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसे पावे, इस गुरुजी का शब्द है।
सो गुरुजी ने मुझे तब भी बचाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। और हम इतने नाशुक्रे हैं कि सत्संग कर मतलब शुक्राना भी नहीं कर सकते हम ढंग से। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। ये 2 सत्संग मैं काफ़ी टाइम से अपने शेयर करना चाहती थी, बट आई वाज फेसिंग सम वेरी वेरी डेंजरस थिंग्स इन माय लाइफ, वेरी नॉन वर्दी थिंग्स। सो इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर नहीं कर पाई। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जैसे आप मेरे साथ हो, अंग संग रहते हो, ऐसे ही हमेशा हमेशा मेरे साथ रहना गुरुजी, और मेरे परिवार के साथ रहना, अपनी संगत नॉन संगत जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे, सभी के साथ रहना गुरुजी, और अपनी संगत नॉन संगत सभी का ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना, सभी को अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, और अपना भी ध्यान रखना गुरुजी। आज रक्षाबंधन है, सो हैप्पी रक्षाबंधन गुरुजी। यू आर माय ब्रदर, यू आर माय फादर, यू आर माय मदर, यू आर माय एवरीथिंग गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग डिलीवर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ डिवाइन संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, हैप्पी रक्षाबंधन गुरुजी।